दांडी मार्च से लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी वो प्रमुख आंदोलन थे जो गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश शासक की चूल्हे हिलाने के लिए काम में लिए जा रहे थे। अक्सर यह माना जाता है कि गांधी जी के द्वारा जो कई बार अनिश्चितकालीन अनशन किया गया, उससे अंग्रेजी सरकार की पूरी तरह जड़ें हिल गई थी। साथियों, यह भी माना जाता है कि गांधी जी की हत्या के पीछे जो व्यक्ति जिम्मेदार था, वो स्वयं भी गांधी जी के विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित था। और तो और शुरुआती समय में जब गांधी जी के द्वारा अनशन या फिर जिस प्रकार की जो रैलियां निकाली जाती थी या शासन विरोधी जो कार्यक्रम किए जाते थे, उनमें नाथूराम गॉडसे कांग्रेस की तरफ से अपने क्षेत्रों में रैलियों का आयोजन किया करता था। ये सारी बातें आज के सेशन में हम जिक्र में लाएंगे, क्योंकि इस कहानी का अंत यहां होता है जब महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है। उस हत्या के बाद क्या हुआ, वो बात भी हम आज के सेशन में साझा करेंगे, क्योंकि नाथूराम गॉडसे उसके 1 साल बाद फांसी पर लटकाए गए थे। यानी कि नाथूराम गॉडसे गांधी जी की हत्या के बाद से अगले 1 साल तक कोर्ट के ट्रायल में थे, और उस ट्रायल में जो उन्होंने बातें कही, हालांकि वो आज तक प्रकाशित नहीं हो पाई हैं। कुछ पत्रकार जो उस समय ट्रायल के समय प्रेजेंट थे, उन्होंने अपने द्वारा उन बातों को प्रकाशित करने का प्रयास किया है, लेकिन कहा जाता है कि नाथूराम गॉडसे ने गांधी को क्यों मारा, इस विषय पर उन्होंने एक 93 पेज का एक स्टेटमेंट लिखकर कोर्ट को सबमिट किया था, यह मानते हुए कि जिस दिन दुनिया इसको पढ़ लेगी उस दिन गांधी की मौत को सही ठहराएगी। यह कहते हुए नाथूराम गॉडसे के द्वारा अपना स्टेटमेंट दिया गया था कोर्ट के सामने। हालांकि तत्कालीन सरकार के द्वारा, जो कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके आदेश पर उस स्टेटमेंट को पूरे देश में कभी छपने नहीं दिया गया और वो आज तक गायब है। फिलहाल